आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो मैं फिर इसमें बहुत डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगों है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है बाहर की बुलेट प्रूफ की, क्योंकि इनकी बॉडी सारे लोग जानते कि ही इज़ प्रिटी लीन। आप जाहिर है कि उन पर हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिजिकली ही इज़ फिट, ही इज़ प्रिटी लीन। तो इनकी ये जो बल्जेस निकले हुए हैं, ये सब कुछ जो है ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि इन्होंने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जो है वो शायद पहन रखी है। दर्शकों, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर बेहद डरा हुआ है। अब सवाल है कि असीम मुनीर को यह डर लग किससे रहा है। आपको पता है कि हाल में भारत में एक फिल्म आई है धुरंधर ने कहानी बताई है उस अननोन गनमैन की, जो अननोन गनमैन पाकिस्तान में रह रहे दुश्मनों के छक्के छुड़ाता है। वो गनमैन जो कराची से लेकर पेशावर, इस्लामाबाद तक एक्शन में रहता है, जो लाहौर की गलियों में भारत के दुश्मनों की एक एक करके खबर लेता है। क्या असीम मुनीर को भारत के धुरंधर से डर लग रहा है? क्या अपने ही देश में आखिर वो फील्ड मार्शल जो अपनी जनता, अपने कौम से झूठ बोल रहा है? नूर खान एयरबेस से लेकर के भोलारी तक के एयरबेस पर जो है बड़े बड़े गड्ढे कर देने वाली इंडियन आर्म फोर्सेस ने जब वहां गड्ढे कर दिए, जब महीनों तक वहां की कोई मरम्मत नहीं हुई, ऐसे में असीम मुनीर खुले में आकर अपने लोगों से झूठ बोल रहा है। अब सवाल है कि अपने ही देश में असीम मुनीर को डर क्यों लग रहा है? जी हां, असीम मुनीर जगह जगह पाकिस्तान में जहां भी जा रहा है वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जा रहा है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। आप अगर इन तस्वीरों को ध्यान से देखें जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, असीम मुनीर अपनी वर्दी के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहा है। अब सवाल यह है कि अपनी ही सेना के बीच अधिकतर समय बिताने वाले असीम मुनीर को अपने ही सैनिकों से मिलने पर यह बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहनना पड़ रहा है? वो असीम मुनीर जिसने अपनी जनता को झुंझुना पहना दिया या बेच दिया, जो चूरन बेच रहा है कि भाई एक से एक एयर बेसिस पर गड्ढे हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया सैटेलाइट इमेजेस जारी कर रही है, लेकिन ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि हमने तो हमारे ही हथियारों से भारत को जो है शिकस्त दे दी। We said that we will do anything possible, but we will have our own technology. In our just recent war with India, and we have shown our technology to the world. Alhamdulillah, our Air Force using that technology, and that is 90% of the indigenous technology of Pakistan. And Alhamdulillah, with his blessings, his nusra and his mercies, the air domain, Rafale, Su-30, MiG-29, Virat 2000, Alhamdulillah, S-400, all taken out. And then, as I said last night also to my brother Saddam, that every piece of equipment and technology which is there with Pakistan is available for our brothers. असीम मुनीर यही नहीं कह रहा, असीम मुनीर ने यह भी कहा कि उसने जो है जब उसकी ठुकाई हो रही थी, मतलब पाकिस्तानी सेना की लगातार मरम्मत जब इंडियन आर्म फोर्सेस कर रही थी, वो ये कह रहा है कि उस मार खाने के दौरान इसको एक कुदरती ताकत दिखी थी, जिस कुदरती ताकत ने पाकिस्तान को बचा लिया। और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू सदक़। अपने ही लोगों के बीच असीम मुनीर लगातार बुलेट प्रूफ जैकेट के बीच घूम रहा है। यही नहीं, GHQ रावलपिंडी, जी हां, रावलपिंडी के सैन्य अड्डे में भी जो अंदर की मीटिंग्स हैं, जिसमें बेहद कम लोगों के साथ बैठक है, वो चाहे किसी ऑफिस में या किसी हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, उसमें असीम मुनीर जो खिताब कर रहा है, जो लोगों से बात कर रहा है, उसके बीच बुलेट प्रूफ शील्ड लगाई जा रही है। जी हां, अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, जो कैमरे ने कैप्चर कर लिया, असीम मुनीर जब भाषण कर रहा है तो उसके बीच बुलेट प्रूफ
एक ग्लास लगा हुआ, वो जो लाइटिंग आपको दोनों तरफ दिख रही है वो यही बतला रहा है कि असीम मुनीर दरअसल 1 to 1 जल्दी हो ही नहीं रहा है। वो 2, 4, 10, 20 लोगों की मीटिंग में भी बुलेट प्रूफ एक तरह से कह लें कि अपने आप को सुरक्षित रखकर बात कर रहा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान फौज के अंदर वो कौन सा जनरल है, वो कौन सा कमांडर है या सिपाही है जिससे असीम मुनीर को इतना खौफ है, या फिर असीम मुनीर भारत के उस धुरंधर के इंतजार में घबरा रहा है जिस धुरंधर का जिक्र हाल फिलहाल दुनिया में हो रहा है। जी हां, आपको पता है कि पाकिस्तान में पिछले 2-4 सालों में ऐसे आतंकी जिनका कभी न कभी भारत की किसी आतंकवादी घटना में नाम रहा है, ऐसे तमाम लोगों को पता नहीं एक अननोन गनमैन आता है, वो ठिकाने लगा करके चला जाता है। क्या असीम मुनीर उसी डर की वजह से, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की डर की वजह से, भारत कोई कोवर्ट ऑपरेशन न कर दे, भारत की रॉ की वजह से असीम मुनीर अपने ही देश में डरा डरा फिर रहा है? आपको यह भी पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो करीब 72 से 96 घंटे का ऑपरेशन था, उस दौरान असीम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को विदेश भेज दिया था। विदेश ही नहीं भेजा था, जबकि उस दौरान असीम मुनीर लगातार खुद बंकर में रह रहा था। अब बताइए, असीम मुनीर एक ऐसी सेना को हराने के लिए फील्ड मार्शल बन गया जिस पूरे वॉर के दौरान कह ले या युद्ध के माहौल के दौरान असीम मुनीर तो खुद बंकर में रहा। बावजूद इसके उसने अपने आप को प्रमोट कर लिया। तो असीम मुनीर किस तरह के देश में, किस तरह के लोगों के बीच और कैसी सेना का वो जो सिपाही है या कमांडर है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर असीम मुनीर को ऐसी क्या सूचना मिली है कि उसे यह लग रहा है कि कोई आएगा और टपका कर चला जाएगा, और यही कारण है कि वो अपने ही देश में अपने लोगों के बीच अपने सैन्य अफसरों से बात करते हुए भी घबरा रहा है। यह बात बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है कि क्या असीम मुनीर को पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान के ही लोगों से खतरा है, या फिर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी लड़ाई पाकिस्तानी सेना के अंदर लड़ी जा रही है कि कब असीम मुनीर का काम कौन सा सेना का कमांडर या जनरल कर दे, ये खुद असीम मुनीर भी नहीं जानता। और जब तक वो अपने दुश्मनों को ठिकाने न लगा दे, तब तक वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमना चाहता है। आपको क्या लगता है कि अपने ही देश में असीम मुनीर इतना क्यों डरा हुआ है? अपने ही जनरलों से, अपने सेना के लोगों से, अपने लोगों से, अपने आवाम से मिलने में उसको बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहनना पड़ रहा है? बंद कमरे की मीटिंग में भी वो अपने सामने बुलेट प्रूफ कांच लगवा रहा। मेरे भाई, ये बहुत बड़ी बात है। क्या वाकई में धुरंधर का खौफ है? हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।